विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में मैं आज बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित स्वपन वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की पुनरावृत्ति कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में चतुर्थ अंक के श्लोकों की पुनरावृत्ति कराई थी। प्रथम अंक के श्लोकों की मैं पहले पुनरावृत्ति करा चुका हूँ और एक बार सारी पुस्तक पहले पढ़ा चुका हूँ। पंचम अंक इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है, क्योंकि पंचम अंक के आधार पर ही इस नाटक का नामकरण हुआ है। पंचम अंक में ही महाराज उदयन वासवदत्ता को स्वप्न में देखते हैं और उसी आधार पर इस नाटक का नाम स्वपन वासवदत्तम पड़ा। पंचम अंक के प्रारंभ में जो पद्मिनिका वो मधुरिका को ढूंढती आती है और वो कहती है कि हे मधुरिका, जल्दी अवंतिका को बुला कर लाओ, क्योंकि पद्मावती के सिर में दर्द है और उसकी सैया समुद्र गृह में बिछाई हुई है। उधर वसंतक से कहो कि वह महाराज उदयन को ये समाचार दे। जब वसंतक ये समाचार महाराज उदयन को देने जाते हैं तो वहाँ उदयन की स्थिति यह है कि वो वासवदत्ता के विरह में डूबे हुए हैं और ये श्लोक कहते हैं महाराज उदयन, जो पहला श्लोक है। श्लाघ्याम अवंती नृपतः सदृशीं तनुजाम कालक्रमेण पुनरागद्दार भारः लावाण के हुतवहन हृत अंगयष्टिम ताम पद्मनीम हिम हताम इव चिंतयामि। महाराज उदयन कहते हैं कि श्लाघ्याम अवंती नृपतः सदृशीं, प्रशंसनीय, वो पद्मावती की कहते हैं कि प्रशंसनीय अवंती राजपुत्री के समान ही पद्मावती का मुझ पर पत्नी रूपी भार पुनः आ गया है। कालक्रमेण समय के क्रम से, पुनरागद्दार भारे, फिर मुझ पर जो पत्नी का भार आ गया, गृहस्थी का भार आ गया है। मैं लावाण के हुतवहन हृत अंग्यष्टिम, उस वासवदत्ता की जो सुंदर अंग्यष्टि थी वो लावाण गांव में अग्नि में जल गई। हुतवहन अग्नि में, हृत अंग्यष्टिम जल गई अंग्यष्टि, सुंदर शरीर। ताम, मैं उसको ऐसे सोच रहा हूँ जैसे पद्मनीम हिमहताम इव चिंतयामि, जैसे कोई कमलनी खिली लेकिन बर्फ़ के द्वारा ख़त्म कर दी गई, ऐसे ही उस प्रिया वासवदत्ता का शरीर अग्नि ने जला दिया। तो मैं ऐसी वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ। तो उस समय विदूषक कहता है कि हे राजन, जल्दी करो जल्दी करो। राजा किस लिए? तत्र भवती पद्मावती, सिर की वो पद्मावती सिर की वेदना से दुखी है, कि महारानी पद्मावती सिर की वेदना से दुखी है। तो राजा ने कहा, किसने कहा? विदूषक कहता है पद्मिनिका कत्तम है राजन, पद्मिनिका ने कहा है। राजा भो कष्टम, अरे बड़े कष्ट की बात है। राजा फिर दुखी हुआ, ये तो बड़ा कष्ट हुआ। और वो ये श्लोक नंबर 2 राजा बोलता है। जब विदूषक ने सूचना दी आकर राजा को कि पद्मावती के सिर में दर्द है, तो राजा ये श्लोक कहता है, रूप श्रियाम समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्ध्वा प्रियाम मम तो मंद इव अद्य शोकः पूर्व अभिघात रुजः अपि अनुभूत दुख पद्मावतीम अपि तथा एव समर्थयामि। वो कहता है मैं आज रूप श्रियाम की, रूप से युक्त, सौंदर्य से युक्त, और गुणतश्च युक्ताम, और गुणों से युक्त, सौंदर्य से युक्त और गुणों से युक्त, लब्ध्वा प्रियाम, प्रिया पद्मावती को पाकर, मम मंद इव अद्य शोके, मेरा जो वासवदत्ता से विरह का शोक था वो कम हो गया था। वासवदत्ता से विरह का शोक था जो पद्मावती को पाकर मेरा कुछ कम हुआ था, क्योंकि पूर्व अभिघात रुझा, जो पहले वासवदत्ता के जलने से जो आघात हुआ वो, उससे मैं अनुभूत दुखम, उससे आज भी मैं दुखी हूँ, आज भी वो कष्ट मुझे महसूस हो रहा है।
और पद्मावतीमपि। अब पद्मावती के विषय में भी मैं तथा वे समर्थ्यामि, वैसा ही सोच रहा हूँ। पद्मावती के विषय में मुझे भी वैसी ही चिंता है, कहीं पद्मावती भी इसी तरह नहीं चली जाए, क्योंकि उसका बता रहे सिर की वेदना से दुखी है। तो आज रूप सौंदर्य से युक्त और गुणों से युक्त प्रिया पद्मावती को पाकर मेरा शोक मंद सा हो गया है, किंतु पहले के वासवदत्ता की मृत्यु रूपी आघात से पीड़ित दुख का अनुभव करने वाला मैं पद्मावती को भी उसी प्रकार पीड़ित या अभाव होने का अनुमान कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पद्मावती भी ऐसे ही नहीं चली जाए, तो मुझे ऐसी आशंका है। इसके बाद श्लोक नंबर 3, ये ध्यान दें, ये श्लोक नंबर 3 पंचम अंक का महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत अति महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लें। इसमें जब विदूषक और राजा उदयन वहाँ समुद्र गृह में जाते हैं, जहाँ ये सूचना मिलती है पद्मावती की शैया वहाँ लगाई हुई है, तो जैसे ही समुद्र गृह के दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ नीचे कुछ गिरा हुआ है। उसको देखकर विदूषक कहता है, राजन रुको, ये सांप गिरा हुआ है और ये हिल रहा है। लेकिन राजा आगे देखता है और वो उसकी स्थिति देखकर कहता है, हे मूर्ख, अहो सर्पम व्यक्ति प्रविश्य अवलोक्य सस्मितम। राजा आगे देखता है उसको और फिर मुस्कुरा कर कहता है, राजा उसको देखकर कहता है, है मूर्ख, प्रविश्य अवलोक्य सस्मितम, प्रवेश करके देखकर मुस्कुरा कर, अहो सर्प व्यक्ति विधव्य, हे मूर्ख, इसको सर्प समझ रहे हो? देखो, ऋजुवायताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम छितौ त्वयं अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंद अनिलेन निशी या परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। देखो हे मित्र वसंतक, ये जो आप इसको सर्प समझ रहे हो, इससे सर्प नहीं, ये तो ऋजु आयत मुख तोरण लोल माला, ये तो ऋजु चौड़ी, ये सीधी, ऋजु सीधी और आयत चौड़ी, मुख तोरण लोल माला, जो मुख्य द्वार की तोरण थी, जो लटकी हुई थी माला थी, वो भ्रष्टाम छितौ पृथ्वी पर गिर गई। मुख्य द्वार पर लटकी तोरण की माला थी, वो गिर गई नीचे। तुम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम, है मूर्ख, तुम इसको सर्प समझ रहे हो? ये सर्प नहीं है, ये तो आपको जो दिख रही है सीधी और चौड़ी दरवाजे पर लटकी हुई जो माला थी, ऊपर से टूटकर नीचे गिर गई पृथ्वी पर, और वो सर्प जैसी लग रही है। तो मूर्ख सर्प समझ रहे हो? मंद अनिलेन, ये धीमी धीमी हवा से निशी रात्रि में परिवर्तमाना हिल रही है, और ये धीरे धीरे हवा से हिल रही है। किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टानि, और ये कुछ कुछ सांप की सी चेष्टाएँ कर रही हैं, इसलिए आपको ये सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सांप नहीं है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और अनुप्रास और स्वभावोक्त अलंकार है। रस इसमें भयानक रस है, क्योंकि वो भयभीत होते हैं उसको देख करके, इसलिए। इस अंक का जो अगला महत्वपूर्ण श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, इस अंक का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि जब विदूषक और राजा समुद्र गृह में अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और वो सैया बिछी हुई है। तो वसंतक कहता है, राजा वैसे अनागत्या भवितव्यम, विदूषक कहता है कि हाँ शायद वो आकर चली गई है पद्मावती, लेकिन राजा कहता है नहीं मित्र, वो यहाँ आई ही नहीं है। विदूषक कथम भवान, आप कैसे जानते हैं कि आई नहीं? तो तब राजा कहता है किम अत्र गयम, कि यहाँ की स्थिति, ये समुद्र ग्रह की स्थिति यहाँ बताइए, कि आप यहाँ की स्थिति नहीं देख रहे क्या? समुद्र ग्रह की स्थिति देखो। ये श्लोक बहुत मुख्य श्लोक है कि वहाँ उस सैया को देखकर और समुद्र ग्रह की स्थिति, वहाँ आसपास के परिवेश को देखकर राजा समझ जाता है कि यहाँ पर पद्मावती आई ही नहीं है। तो वो कैसे लग रहा है? ये श्लोक 4,
शय्या नावनता तथा सतत समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोबधानम अम्लम शीर्षाभिघातौषधै रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम शोभा ने काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजाम पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। हे विदूषक, हे वसंतक, हे मित्र, देखो यहाँ की स्थिति देखो कि सैया न अवनता, ये जो सैया बिछाई हुई है, बिस्तरा लगाया हुआ है, वो कहीं से दबा नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कोई इस पर बैठा है लेटा है। तथा सतत समा, वैसे ही बिछा हुआ है जैसे बिछाया। न व्याकुल प्रच्छदा, देखो चादर भी कहीं से सिकुड़ी नहीं है। न व्याकुल प्रच्छद चादर। न क्लिष्टम सिरोपधानम, और ना ही तकिए दबे, यदि लेटते तो सिर का निशान हो जाता, दब जाते वहाँ से। न क्लिष्टम सिरोपधानम, जिस तकिए दबे नहीं है, और अम्लम, और ना ही गंदे हुए। शीर्ष अभिघात औषधि, सिर में लगाई हुई औषधियों से, सिर में लगाई हुई औषधियों से गंदे भी नहीं हुए। और रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम, रोगी की दृष्टि को प्रसन्न करने के लिए शोभा ने काचित कृता, यहाँ कोई शोभा भी नहीं की। रोगी की दृष्टि को प्रसन्न करने के लिए शोभा की जाती है, जिससे आधा रोग उससे ठीक हो जाता है, पर वो शोभा भी यहाँ नहीं की क्योंकि रोगी आए नहीं। और फिर प्राणी प्राप्य रुजाम, जो प्राणी बीमार होता है वो पुनः न शयनम शीघ्रम मुंचति, एक बार जहाँ लेट गया वहाँ से बिस्तरा जल्दी से वो नहीं छोड़ता है। तो इन लक्षणों से लगता है कि वो शायद यहाँ पर आई ही नहीं, तो वो अभी यहाँ पद्मावती नहीं आई है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और अलंकार अनुप्रास से स्वभावोक्ति है। रस इसमें शांत है और गुण प्रसाद गुण है। ये भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अति महत्वपूर्ण श्लोक है इस अंक का। तो ये थे इस पंचम अंक के महत्वपूर्ण श्लोक। धन्यवाद।